आज भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सहित 4 अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं और इससे पहले 6 बार तकनीकी खराबियों की वजह से उनके एक्सियम 4 मिशन की इस उड़ान को स्थगित किया गया था। इस मिशन में ये अंतरिक्ष यात्री 14 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहेंगे और 39 वर्ष के शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस मिशन में। सबसे पहले आज उनके स्पेसक्राफ्ट की सफल लॉन्चिंग की तस्वीरें आप देखिए और फिर हम इस अंतरिक्ष यात्रा को आपके लिए डिकोड करेंगे। 3, 2, 1, ignition and lift For 3 nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. तो ये 3 देशों का स्पेस मिशन है और आज दोपहर 12:01 पर अमेरिका में फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर से ये मिशन लिफ्ट ऑफ हुआ और ये वही लॉन्च पैड है जहां से वर्ष 1969 में अमेरिका ने पहली बार चंद्रमा पर अपना मानव मिशन भेजा था। करीब 28 घंटों की उड़ान के बाद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS पहुंच जाएंगे और ISS की यात्रा करने वाले वो पहले भारतीय होंगे। आज अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान शुभांशु शुक्ला ने देश के 146 करोड़ लोगों के लिए एक वीडियो संदेश भेजा है और भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री के इस मैसेज को सुनकर आपको भी आज अपने देश पर गर्व होगा। इससे पहले आपको याद होगा वर्ष 1984 में विंग कमांडर राकेश शर्मा सोवियत संघ के सोयूज स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे। उनकी अंतरिक्ष यात्रा के करीब 41 साल के बाद शुभांशु शुक्ला आज अंतरिक्ष में गए हैं। सोचिए, जब विंग कमांडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे उस समय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जन्म भी नहीं हुआ था। राकेश शर्मा की सफल अंतरिक्ष यात्रा के अनुभवों का भारत के स्पेस मिशन में कभी इस्तेमाल नहीं हो पाया। सच यह है कि उस जमाने में भारत कभी भी अपने अंतरिक्ष मिशंस में बहुत पैसा इन्वेस्ट नहीं करता था। सोवियत संघ, अमेरिका और चीन के बाद भारत अब ऐसा करने वाला दुनिया का 4था देश बन जाएगा। इसरो ने वर्ष 2035 तक अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है और अभी शुभांशु शुक्ला जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जा रहे हैं ये उससे मिलता जुलता है लेकिन आकार में छोटा होगा। इसके बाद वर्ष 2040 तक यानी आज से 15 साल बाद भारत ने चांद की सतह पर अपना पहला अंतरिक्ष यात्री उतारने का भी फैसला किया है। तो ये हमारा लक्ष्य है, हमारा रोड मैप है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। सोचिए, इसरो ने अब तक सैकड़ों स्पेसक्राफ्ट मिशंस और दूसरे देशों के 433 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में लॉन्च किए हैं, पर हमारे पास अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने का अनुभव नहीं है और शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा में मिले इस अनुभव से भारत के भविष्य के मानव मिशन की कामयाबी अब जरूर तय होगी। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत की इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो जो वीडियो आप देख रहे थे ये उसी स्पेसक्राफ्ट से शुभांशु शुक्ला ने बनाकर आप सबके लिए ये वीडियो भेजा है जिसमें वो भारत के लोगों के लिए अपना संदेश भेज रहे थे। जिस फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच रहे हैं उसे दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है और इस रॉकेट की मदद से अब तक 16 बार मानव मिशन अंतरिक्ष में भेजा गया है। इस स्पेसक्राफ्ट का सेफ्टी रिकॉर्ड 100% है, 100%, यानी इसके किसी भी मानव मिशन में आज तक कभी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।
तकनीकी गड़बड़ी की वजह से भले ही इस मिशन की तारीख 6 बार बदली गई, हालांकि लिफ्ट ऑफ के बाद यह सफलतापूर्वक अपनी अंतरिक्ष यात्रा में इस समय आगे बढ़ रहा है। एक्सियम 4 मिशन को अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी एक्सियम स्पेस की मदद से लॉन्च किया गया है और इसके लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक समझौता हुआ था। जरा यह भी सोचिए कि अमेरिका खुद को एक सुपर पावर बताता है, लेकिन अपने अंतरिक्ष अभियान के लिए वो प्राइवेट कंपनियों पर निर्भर है, वो भी इलॉन मस्क की कंपनी पर। यह वही रॉकेट है जिसकी उड़ान रोकने की धमकी इलॉन मस्क ने अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मनमुटाव होने के बाद दी थी। इस एक्सियम 4 मिशन में एक सीट भारत ने खरीदी है, जिसके लिए भारत ने 550 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई है, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ट्रेनिंग और उन्हें स्पेस में भेजने का खर्चा शामिल है। इस मिशन में शुभांशु शुक्ला पायलट हैं और उनकी भूमिका मिशन की लॉन्चिंग, इसे ऑर्बिट में पहुंचाना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इसकी डॉकिंग करना और फिर इस स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाना शामिल हैं। ये सब उनकी जिम्मेदारियां हैं। मिशन के दौरान पृथ्वी पर कंट्रोल रूम से संवाद करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी। और इस अंतरिक्ष यात्रा में शुभांशु शुक्ला के साथ अमेरिका की पैगी विटसन है, जो मिशन कमांडर हैं। इसके अलावा हंगरी के टिबोर कापू हैं और साथ में पोलैंड के भी एक अंतरिक्ष यात्री हैं। और ये दोनों अपने अपने देश से अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। तो उनके जो सहयोगी हैं, ये आप देख लीजिए, पैगी विटसन जो हैं वो इस मिशन की कमांडर हैं। अगले 14 दिनों तक ये चारों अंतरिक्ष यात्री बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। ISS पर ये अंतरिक्ष यात्री कुल मिलाकर 60 वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिसमें से 7 प्रयोग भारतीय रिसर्चर्स की पहल पर शामिल किए गए हैं। और इन एक्सपेरिमेंट्स की मदद से अंतरिक्ष यात्रा का जीव जंतुओं पर असर, गुरुत्वाकर्षण को लेकर हमारी समझ और ज्यादा बेहतर होगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग एक बहुत ही छोटे जीव से जुड़ा हुआ है, जिस जीव को वाटर बेयर्स कहते हैं। ये वो सूक्ष्म जानवर होते हैं जिनमें किसी भी हालात का मुकाबला करने और उसके हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 30 वर्षों तक फ्रीजर में रखे जाने, अंतरिक्ष का हानिकारक रेडिएशन और जानलेवा दबाव का सामना करने के बाद भी जीवित रहते हैं। और वैज्ञानिक इन वाटर बेयर्स की अमर रहने वाली इसी क्षमता की वजह को जानने की कोशिश करेंगे, जिसकी मदद से ऐसे उपाय ढूंढे जाएंगे जो लंबे लंबे स्पेस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रखेंगे। इसके अलावा माइक्रो एल्गी को लेकर भी प्रयोग किए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल अंतरिक्ष में खाने पीने, ईंधन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए किया जाएगा। माइक्रो एल्गी एक कोशिका वाले ऐसे जीव होते हैं जिनका इस्तेमाल दवाई, कॉस्मेटिक्स और गंदे पानी को शुद्ध बनाने के लिए किया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारतीय टीम मूंग और मेथी के बीजों को भी लेकर एक स्टडी करेगी और इससे भविष्य की अंतरिक्ष यात्राओं के लिए मदद मिलेगी। अंतरिक्ष में भेजे गए हर मानव मिशन में जानलेवा खतरे की संभावना हमेशा होती है और शुभांशु शुक्ला कम से कम 2 बार इस संकट का सामना करने की तैयारी कर चुके हैं। इस समय वो एक्सियम 4 मिशन का हिस्सा हैं और आगे इसरो के गगनयान मिशन में भी वो शामिल होंगे। तो जैसे जैसे ये मिशन अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, जब हम अगली बार शायद आपके सामने होंगे, तब तक ये स्पेस मिशन अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाला होगा और हम लगातार इस मिशन का पूरा अपडेट आपको देते रहेंगे। अभी नई नई तस्वीरें आ रही हैं, नए वीडियोस आ रहे हैं जो अब हम आपको दिखाना चाहते हैं। आंसू है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो गए, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। बच्चे को देख के तो लगता है थोड़ा सा मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। भावुक भी हो गए थे उस समय, अभी ईश्वर की कृपा है। सेफली ऑर्बिट में पहुंच गया है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे पास शब्द आज कम पड़ रहे हैं इस खुशी को बयान करने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से इस चीज़ का वेट कर रहे थे और फर्स्ट स्टेज बहुत अच्छे से क्रॉस ओवर हुआ है, तो आई एम रियली हैप्पी।
तो हम आप सब की तरफ से इस मिशन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये मिशन सफल होगा और इस मिशन में जो भारत के प्रतिनिधि हैं शुभांशु शुक्ला, उन्हें भी हम शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो एक विजेता के रूप में हम सब के बीच वापस आएंगे।